अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार बना लिया, मान लीजिए ए बी जो है वो मीनार है और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यही चीज हम लिख लेंगे और हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहां पे लिखेंगे माना मीनार ए बी मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु बी से 30 मीटर दूर बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हमने जैसे जैसे बनाया था वैसे वैसे कर दिया। अब यहां पर हमको क्या है, आधार दिया गया है और हमको लंब निकालना है। तो आधार या लंब बटे आधार बराबर होता है tan, तो इसको हम tan से निकालेंगे। यहां हो गया tan 30 अंश बराबर लंब ए बी बटे बी सी। tan 30 अंश का मान क्या हो गया, 1/√3 बराबर ए बी बटे बी सी का मान है 30 मीटर। पीछा गुणा कर देंगे तो यह हो गया √3 ए बी बराबर 30 मीटर। तो ए बी बराबर √3 का पक्षांतर करेंगे तो 30/√3, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हो गया 30√3/3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 कट जाएगा, यानी 10√3 मीटर। तो ये आज का 2 सवाल हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जा करके बताइएगा कि ये चीज समझ में नहीं आएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल RSS में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक पहले पहुंच जाए। तो आज है प्रश्न नंबर 5, जो कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग नामक चैप्टर से चल रहा है। प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है भूमि, ये ए है और ये बी है। ये जो है यहाँ पे उड़ रही है पतंग, और जहां से उड़ रही है वहीं से हमने लंब डाल दिया जमीन पर, तो ये हो गया। और ये कितना है, 60 मीटर, यानी इसकी जमीन से जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। क्योंकि पतंग जो है कुछ तिरछा उड़ेगी, तो इसको मान लीजिए पतंग की डोर हम यहाँ बांध ले, क्योंकि यहाँ नहीं बांध सकते, क्योंकि पतंग जब उड़ेगी तो थोड़ा तिरछा उड़ेगी, तो यहाँ पे हमने बांध दिया।
और इसका नाम हमने रख दिया सी और इसको बी से मिला दिया। अब ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 अंश का। अब हमको ये निकालना है कि इस डोर की लंबाई कितनी है। तो इस डोर की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे जैसा जैसा बनाया गया है। माना AC पतंग की डोर है, अगर चाहे तो इसका नाम रख दें ना, और नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंची है, ऊंची है या ऊंचाई पर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, AB बराबर 60 मीटर और यहां पे लिखेंगे कोण ACB, कोण ACB बराबर 60 अंश और AC बराबर हमको निकालना है, AC हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण ABC में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण यानी लंब बटे कर्ण बराबर साइन होता है, इसको हम लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर AB बटे AC और 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 बराबर AB है 60 बटे AC, पीछा गुणा कर लेंगे, ये हो गया √3 AC बराबर 60 दूना 120 यानी 60 गुणे 2। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया √3 AC बराबर 120, AC बराबर 120 बटे √3, ये कई बार आ चुका है। अगर √3 है तो इसको √3 से गुणा करेंगे तो हर का प्रेमीकरण हो जाएगा, तो 120 बटे √3 बटे √3 गुणे √3 बराबर 120 √3 बटे 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 काट देंगे यानी बराबर हो गया 40√3 मीटर। तो ये जो हमारे सवाल में पतंग की डोर की लंबाई है ये हो गया 40√3 मीटर। तो ये सवाल का हल है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे ही सवाल परीक्षा में ज़्यादा आते हैं।